हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। यहाँ पर हम ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जब जहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल सेम शेप के हों, मतलब कि अगर ये ट्राइंगल इतना छोटा साइज़ में है तो दूसरा वाला ट्राइंगल भी इतना ही छोटा साइज़ में होना चाहिए, और उसके एंगल और दोनों एंगल के सारे एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो हम इसे कहते थे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। मगर सिमिलर होता है एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास सर्कल है और ये बहुत बड़ा सर्कल है, तो दोनों के दोनों सर्कल हैं, दोनों को भी मैं सर्कल ही बोलूँगा। तो दोनों क्यों सर्कल बोलूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्राइंगल की बात करें, ये ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, तो सिमिलर मतलब होता है, सिमिलरिटी मतलब ये होती है कि दोनों दिखने में एक जैसे हैं। वो भी, उसकी भी 3 साइड्स हैं, उसकी भी 3 साइड्स हैं, ये भी दिखने में गोल है, ये भी दिखने में गोल है। तो जो चीज़ दिखने में सेम हो हम उसे सिमिलर कहेंगे। मगर जो चीज़ हूबहू एकदम सेम हो, मतलब कि उसका साइज भी सेम हो, उसके सारे एंगल्स भी सेम हो, तो वहाँ पे हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो लिखा हुआ है टू फिगर्स सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट मे और मे नॉट हैव सेम साइज। मतलब कि अगर उनका साइज बराबर नहीं होता है या बराबर होता है, तब भी अगर वो उनका शेप सेम होता है तो हम उसे सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, तो वहाँ पर हमारा ये दोनों देखो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में हम कैसे करते हैं, जैसे कि सिमिलर में यहाँ पे बोल रखा है सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ एग्जैक्ट सेम शेप बट डिफरेंट साइज। मतलब कि शेप सेम होती है, उनकी साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला बड़ा है, ये 10 सेंटीमीटर का है, उसके उसका आधा 16 का आधा ये 8 है, और 12 का आधा ये 6 है। तो ये इस तरीके से इसकी सिमिलरिटी बताई गई है कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल। तो हमारे साइड्स जो हम कहते हैं, साइड्स कैसे हम बराबर कहते हैं, हम कहते हैं ए बी जो होगा बड़ी वाली वो छोटी वाली के बराबर इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अब यहाँ पर इसी को लेकर के हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और आगे क्या दे रखा है। कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें नहीं सीखना है क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए मैं सीधा हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन आ गए हैं। सबसे पहला बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। बोला है कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब एक जैसे कौन सा, देखो हमारे जो पैरों के निशान होते हैं वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। इस पे आप टिक लगा दीजिए, ये हमारा क्या होगा, ए वाला कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब बटरफ्लाई एक छोटी एक बड़ी है, तो छोटी है या बड़ी है, कॉन्ग्रुएंट में सेम साइज होना चाहिए, तो एक छोटा एक बड़ा है, साइज सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पिरामिड्स में देखो एक छोटा है एक बड़ा है एक छोटा है उससे, तो ये सब भी सेम शेप के तो है, सारे के सारे ट्राइंगल शेप में तो है, मगर इनका साइज छोटा बड़ा है, तो ये भी सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और ये वाला, इस वाले में आप देखो एक छोटा एक बड़ा है, वापिस से ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, आपका ए आंसर होगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग में ए हमारा आंसर होगा, तो आंसर हम इसका ए लिख देंगे, आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई द सिमिलर ऑफ द हेक्सागन इन द फॉलोइंग। अब ए बी सिमिलर है क्या, ए बी सिमिलर है नहीं, सेम शेप के है नहीं, इसका कुछ और शेप है इसका कुछ और शेप है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्रॉस हो जाएगा। क्या सी डी हमारा सेम शेप है, तो देखो आप देखोगे, ये देखो ये भी इतना ही है, ये भी ऐसा ही है, ये देखो ये बिल्कुल सेम शेप का है। ठीक है, साइज भले ही इनका छोटा बड़ा है बट ये सिमिलर होगा, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला रॉन्ग, नीचे वाला करेक्ट, ये दोनों सिमिलर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन, इन विच इन फिगर दिस एंड दिस इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो हमें पी क्यू और क्यू आर की लेंथ निकालने को बोला जा रहा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है सिमिलर है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। और एक मिनट, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे पहले तो कि इन ट्राइंगल सॉल्यूशन, हम कर रहे हैं सॉल्यूशन थर्ड, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमें बोला जा रहा है कि ये क्या है, ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो ए बी होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। ए बी डिवाइड बाय क्या होगा, पी क्यू के बराबर होगा, इज इक्वल टू, फिर हमारा बी सी जो होगा, बी सी वो बराबर होगा, ये बी सी, ये वाला बी सी इसके बराबर होगा क्यू आर के, मतलब बट्टे में। फिर इसके बाद ए सी, हमारा ये ए सी बराबर होगा पी आर के, ठीक है। इतना करने के बाद हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें यहाँ पर दो ए सी और पी आर की तो वैल्यू पता है। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पे देखो इसके बाद ना आप सब क्या कर सकते हो, आप सब फटाफट से इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो। इन दोनों को हम अब इन दोनों को ले लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर, हमें ये दे रहा, हमने ये प्रूफ किया कि ये दोनों बराबर है। तो हमारा बी सी जो होगा, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर वो बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। अब देखो बी सी क्या है, तो सर बी सी तो हमें दे रखा है यहाँ पर 18, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सॉरी, बी सी मुझे 18 दिख रहा था मगर ये 10 है। तो बी सी हमारा 10 दे रखा है तो हमने 10 कर दिया। अब क्यू आर कितना दे रखा है, तो सर क्यू आर तो हमें निकालना है, क्यू आर हमें नहीं बता रखा। अच्छा ठीक है, ए सी कितना दे रखा है, ए सी सर 12 दे रखा है। और अब हमसे क्या बोला जा रहा है, पी आर, तो पी आर कितना दे रखा है, पी आर 18 दे रखा है। अब आप सब क्या करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू आर मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा और 18 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 180 गुना 12। इसे आप कट आउट कर दीजिए, ये पूरा का कटने के बाद आप अपना देख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये कटने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो हमारा क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, तो बच्चों हमारा क्यू आर का जो वैल्यू था वो क्या आ गया, तो वो बेसिकली हमारा आ गया 15। अब आगे करते हैं इसे, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू तो आ गया, तो अब हम आगे अब इन दोनों को आपस में ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्यू आर तो अब पी क्यू चाहिए ना। तो पी क्यू देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, पी क्यू सर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेकर के अब हम इसको लेंगे। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। तो अब नाउ हम लिखेंगे कि भाई हमारा ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो अगर ऐसा है तो देखो ए बी का वैल्यू क्या है 12, पी क्यू का वैल्यू हमें सर नहीं पता, निकालना है। और बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखा है 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। और क्यू आर, तो क्यू आर हमें यहाँ पर अभी जस्ट हमने निकाला वो 15 आया हमारा, ठीक है। तो अब पी क्यू क्या होगा, पी क्यू मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाय 12 गुणा 15। अब यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 12 गुना 15 गुना 10। अब इसे कट कर दो, 2 से हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो 3 से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 18 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पी क्यू का वैल्यू काटने के पीटने के बाद आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, 18। तो आई होप आपको ये चीज़ इतनी तो क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप सब कमेंट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आप सबको परेशानी हो तो आपका आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे आप सब कमेंट कर देना। फिलहाल के लिए हमारा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में फोर्थ करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में फोर्थ हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट करना है।
तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ दिखाई दे रहा हो सारा कुछ। ठीक है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडाई आर, अब इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना आप सब कि अगर सारे सर्कल सिमिलर हैं और उनका सेम रेडियस है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट, CONGR, सॉरी एक मिनट, इसको मैं, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स क्या है? सिमिलर है, एक चीज कहते हैं सिमिलर, SI, गाइस हैंड राइटिंग ना समझ में आ रही है तो मैं स्पेलिंग साथ साथ बोल रहा हूँ, SIMILAR, सिमिलर। ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल, ठीक है, ऑल इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, तो यहाँ पे EQUILATERAL, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अगला है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग। तो सिमिलर फिगर्स में आप डाल दो, सर्कल डाल दो, सर्कल, जितने भी सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और स्क्वायर, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है? सर्कल की रेडाई, सर्कल रेडाई, और ट्राइंगल के एंगल्स, है ना, ट्राइंगल्स के एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारी चीज़ समझ में अच्छे से आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों लाइक करने में वीडियो का कुछ समय नहीं लगता, आपको 1 सेकंड लगेगा, और वीडियो को लाइक करने में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ और बना पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।